ये कहानी है गाबीमारू नाम के लड़के की। उसका जन्म इवागाकुरे विलेज में हुआ और उसके माँ बाप को विलेज के चीफ ने मार दिया और उसने गाबीमारू को अडॉप्ट करके उसे बचपन से ही लोगों को मारने की ट्रेनिंग दी और उसे बहुत ही खतरनाक हथियारा बना दिया। गाबीमारू चीफ के लिए काम करता था और आए दिन लोगों को मारते रहता था। एक दिन वो इन सब से थक कर चीफ के पास चला जाता है और उसे कहता है, मैं ये सब काम बंद करना चाहता हूँ और विलेज को छोड़कर यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ। चीफ गाबीमारू की बातें सुनकर उसे समझता है और उसे एक आखिरी काम करने को कहता है। गाबीमारू काम करने के लिए मान जाता है और वो मिशन पर चला जाता है और अगले ही सीन में उसे उसके ही साथी फंसा देते हैं और उसे समुराई यानी पुलिस को दे देते हैं और गाबीमारू को पकड़कर मारने का ऑर्डर दिया जाता है और उसे बांधकर एक समुराई कटाना से उसकी गर्दन काट देता है, पर उसे कुछ नहीं होता और समुराई लगातार उसके ऊपर हमला करते जाता है, पर स्वॉर्ड टूट जाती है पर गाबीमारू को कुछ नहीं होता। और ये सब देखकर वहाँ बैठे सुप्रीम समुराई घबरा जाते, पर गाबीमारू मन में ही सोचता है, वो खुद को कोसता है कि मैं मारा क्यों नहीं गया, मुझे जीना नहीं है क्योंकि मैंने अनगिनत लोगों को मारा है और मैं मरकर उन सब लोगों को शांति देना चाहता हूँ। और अगले ही सीन में गाबीमारू जेल में बंद होता है और वहाँ पर एक लड़की भी होती है। वो लड़की एडो विलेज से यहाँ पर आई है। वो लड़की एक स्वॉर्ड मास्टर होती है, पर ये बातें गाबीमारू को पता नहीं। वो गाबीमारू का इंस्पेक्शन करती है। उसका नाम सिगिरी होता है। वो यामाडा क्लैन से बिलोंग करती है। वो कुछ सवाल गाबीमारू से पूछती है, क्या तुम्हें निंजुत्सु यूज करना आता है? पर तभी सीन चेंज होता है। इस बार गाबीमारू को लकड़ी से बांधकर जलाने वाले हैं और ये सब बहुत ही पेनफुल होता है और आग लगा दी जाती है, पर उस सजा से भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके कपड़े जल जाते हैं पर उसको कुछ नहीं होता और गाबीमारू को फिर से जेल में ले आते हैं। सागिरी भी वहाँ पर होती है। वो उसके बैक स्टोरी के बारे में कुछ पूछती है। गाबीमारू उसे उसकी बैक स्टोरी बताता है और कहता है कि एक मिशन के दौरान मेरे साथियों ने मुझे धोखा दिया और मैं यहाँ आ गया। इसकी बातें सुनकर सागिरी समझ जाती कि इसकी कहानी बहुत ही उलझी हुई है और अगले ही दिन गाबीमारू को फिर से उसे मारने की कोशिश करते। इस बार गाबीमारू के दोनों पैर के ऊपर एक एक रस्सी बांध दी जाती है और वहाँ पर सागिरी भी होती है और उन बुल्स को भगाकर उसके पैरों को खाड़ने वाले हैं और ये प्रोसेस शुरू किया जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता जो ये लोग सोच रहे थे और इस बार भी उनका प्लान फ्लॉप हो जाता है। और बीच में ही सागिरी गाबीमारू से पूछती है, तुम वहाँ पर किसके लिए काम करते थे? तो गाबीमारू बताता है, मैं इवागाकुरे में वहाँ के चीफ के लिए काम करता था और एक दिन मेरे काम से खुश होकर उन्होंने उनकी बेटी से मेरी शादी करवा दी। वो पागल थी। वो हर समय मुझे परेशान करती थी और मुझे बताती थी कि ऐसा मत करो वैसा करो और मैं इसी बातों से बहुत ही परेशान हो गया था और मैंने विलेज को छोड़ने का तय किया और विलेज के चीफ को बताया, पर उन्होंने मुझे फंसवा दिया और इसी कारण मैं यहाँ पर हूँ। और गाबीमारू को फिर से जेल में डाल दिया जाता है और रात हो जाती है। रात में सागिरी को एक आदमी वार्न करने आता है। वो बताता है, गाबीमारू बहुत ही डेंजरस है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। उसे सब लोग गाबीमारू द होलो से जानते हैं। उसने एक साथ हमारे 20 आदमियों को मारा है और इवागाकुरे विलेज वाले शिनोबी को एलिक्सर ऑफ लाइफ देते। उसे पीते ही वो सब अमर हो जाते और इसी कारण गाबीमारू मर नहीं रहा था। और अगले ही सीन में फिर से गाबीमारू को मारने की कोशिश की जाती है, पर इस बार भी कुछ नहीं होता और उसे फिर से जेल में डाल देते। और अगले ही दिन गाबीमारू को एक अनजाने कमरे में ले जाते हैं और वहाँ पर वही सारे लोग होते हैं, पर सागिरी भी कुछ अलग अंदाज में वहाँ पर थी। और तभी एक आदमी सागिरी के बारे में बताता है, ये कोई साधारण लड़की नहीं है, वो एक स्वॉर्ड मास्टर है। गाबीमारू सुनकर हैरान हो जाता है
और उसे महसूस होता है कि किसी ने उसका गला काट दिया, पर वो उसका सिर्फ वहम था। उसे लगता है कि सागिरी उसे मार सकती है। वो घबरा जाता है और बेड़िया तोड़ देता है और तभी सागिरी गाबीमारू के ऊपर हमला कर देती है। गाबीमारू डॉज करके बच जाता है और उसे पहली बार एक खरोच लगती है और उसे यकीन हो जाता है सागिरी उसे मार सकती है। और सागिरी उसके ऊपर फिर से हमला करती है, पर इस बार गाबीमारू सामने वाले की टॉर्च लेकर सागिरी का हमला ब्लॉक करता है और सागिरी बताती कि तुमने मुझे सब सच बताया, पर 2 बातें छोड़कर, पहली तो तुम्हें मरना नहीं है और दूसरी तुम तुम्हारी वाइफ से बहुत ही प्यार करते हो। ये बातें सुनकर गाबीमारू परेशान हो जाता है और हमें दिखाया जाता है गाबीमारू उसकी वाइफ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और उसका हर कहना मानता था और वही एक थी जो गाबीमारू के ऊपर विश्वास करती थी। और एक दिन गाबीमारू बहुत ही जख्मी हालत में होता है और उसकी वाइफ उसकी बहुत ही केयर कर रही थी और कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे हो, मुझे एक नॉर्मल ज़िंदगी जीनी थी। आदमियों को सोल्जर के रूप में और औरतों को बच्चा देने वाली मशीन के तौर पर देखा जाता है और मेरी नॉर्मल ज़िंदगी जीने की इच्छा के कारण मेरी एक आँख का ये हाल हुआ है। और उसी दिन से गाबीमारू बुरे काम छोड़कर उसे एक नॉर्मल ज़िंदगी देने के बारे में सोचता है। यही बातें उसके पिता को कहता है, पर उन्हें ये मंजूर नहीं था और वो गाबीमारू को फंसवा देते हैं और यही एक असली रीज़न है और इसकी वजह से ही गाबीमारू यहाँ पर है। और ये बातें सोचकर रो पड़ता है और कहता है मैं एक सिर्फ नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। और तभी सागिरी कहती है ये हो सकता है और एक गवर्नमेंट की नोटिस बताती है और कहती है कि ये काम करने से सब गुनाह माफ़ हो जाएंगे और एक अच्छी नॉर्मल ज़िंदगी तुम जी सकते हो। और ये बातें सुनकर गाबीमारू बहुत ही हैरान हो जाता है। सागिरी काम के बारे में बताती कि उसे अंडरवर्ल्ड में जाना होगा और वहाँ पर एक जगह जिसका नाम हमने शिन्सक्यू रखा है और उसे स्वर्ग भी कहा जाता है। वो जगह रिक्यू किंगडम के साउथ वेस्ट एरिया में। मैं वहाँ जाकर तुम्हें एलिक्सर ऑफ लाइफ लाना है। हमने वहाँ पर कई लोगों को भेजा पर वहाँ से कोई भी नहीं लौटा और वो जो लौटे वो मरे हुए थे। और बताती है कि तुम्हारी वाइफ अभी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। और तुमने क्या सोचा गाबीमारू हैंग हो जाता है, पर उसके पीछे वाला आदमी उसे मारने का ऑर्डर दे देता है और गाबीमारू उसके निंजुत्सु का यूज़ करके सभी को एक पल में मार देता है। और सागिरी हैरान हो जाती है और वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाता है और यहीं पे एपिसोड एंड होता है।